वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट रीडिंग। थैंक यू सो मच रीडिंग्स देखने के लिए, मोटिवेट करने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। चलिए आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। ओके फ्रेंड्स, मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी तक आपके अराउंड जो कुछ भी हो रहा था तो हो रहा था, बहुत सारी चीज़ें थी जो आपके सामने क्लियर नहीं थी। ठीक है, इट्स 8 ऑफ कप्स। यस, 8 ऑफ कप्स, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे एंड द फूल। या सो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी चीज़ें हो रही थी जो आपके सामने तो मतलब आपके लिए हो रही थी, लेकिन आपके सामने नहीं हो रही थी। इट हैज़ कन्फ्यूज यू क्वाइट अ लॉट। आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में रहोगे कि यार ये हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। बहुत सारे सवाल होंगे आपके दिमाग में। मुझे ऐसा लग रहा है कि somebody हैज़ फूल्ड यू ऑल्सो। आपके चेहरे पे कुछ और आपके पीछे में कुछ और। बहुत सारे गेम्स खेले गए हैं। ये कोई व्यक्ति है जो आपके अराउंड है, आपके आसपास है, जिनकी बहुत तीखी नज़र रहती है आपके ऊपर। प्लीज़ ये आई डोंट नो ये कितने लोगों के लिए है, लेकिन ये बहुत ही प्रोमिनेंट एंड क्लियर मैसेज है। प्लीज़ बी केयरफुल। कोई व्यक्ति है जो आपके ऊपर नज़र रखते हैं, बहुत ही ढंग से नज़र रखते हैं। एंड आई एम सॉरी फॉर माई थ्रोट। सो ये व्यक्ति आपके ऊपर काफ़ी नज़र रखते हैं और इनको बहुत ही ज़्यादा इनको इनको ये है कि आप डिसअपॉइंटेड फील करो, अपनी चीज़ों में डिसअपॉइंट हो जाओ। और जब आप डिसअपॉइंट होते हो और कहते हो कि अरे मेरा ये वाला दिन भी बीत गया एंड आई डिड नॉट डू एनीथिंग, मैंने कुछ नहीं किया, या मैंने वही करा जो मैं अभी तक कर रही थी या कर रहा था, जो मुझे वो डिफरेंट वाला काम करना था या कुछ अलग ज़िंदगी में करना था, मैंने किया ही नहीं। ये व्यक्ति आपकी ज़िंदगी का दिन ब दिन आपका वक्त बर्बाद कर रहे हैं। बी वेरी 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 केयरफुल फ्रेंड्स, वेरी केयरफुल। आपको अपनी दिनचर्या बनाने की ज़रूरत है। पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ गया है। इनको बहुत डर है कि आप अपने लिए पैसा कमा लोगे, अपने लिए रुतबा कमा लोगे, आप अपने लिए कुछ कमा लोगे। बहुत ही मतलब दुर्भाग्य की बात होती है कि इस तरीके के लोग पैदा हो जाते हैं पैदा हो जाते हैं मतलब हो जाते हैं दुनिया में। पता नहीं इतनी बुरा कोई किसी के बारे में कैसे सोच सकता है। मतलब ये कोई सोच ले कि मतलब मेरे पास ज़्यादा पैसा आ जाए या इस व्यक्ति के पास ना आए। ये सोचिए कि लोग, हम जन्म से यही सीखते आ रहे हैं कि मेहनत करो और ये इंसान ये चाह रहे हैं कि आप मेहनत ही ना करो, और करो तो इनके लिए करो, आप उन खुद के लिए कुछ भी ना करो। ये कोई फैमिली मेम्बर ही है, या आपके आसपास के ही कोई इंसान है, या आपके कोई दोस्त या कॉम्पिटिटर भी हो सकते हैं। ये आपके वर्क प्लेस का कर्मा इनका कर्मा लौटेगा। अगर इन्होंने आपके पैसे पर इल्ज़ाम लगाया है, इल्ज़ाम वर्ड का इस्तेमाल किया मैंने, डेफिनेटली आपके पैसे पे इल्ज़ाम लगाया गया होगा। या तो ये कहा जा रहा होगा कि आप ईमानदारी से पैसे नहीं कमाते हैं, या तो आप ईमानदारी से पैसे नहीं कमाते हैं, या जो आप पैसा कमाते हो उसका आप गलत उपयोग करते हो, या आपने जो पैसा कमाया है वो फ्री में आया है एवं ही इसको तो ऐसे ही ब्लेसिंग्स मिल जाती हैं। हम लोग हैं जो स्ट्रगल करते हैं, एंड ये इंसान किसी को भी आपकी मेहनत, आपका तकलीफ़, आपका स्ट्रगल किसी को भी नहीं दिखा है। 7 ऑफ कप्स आ गया है। 8 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ कप्स बहुत ही सोच समझ के आगे चली गई हैं, और इन्हें अच्छी तरह से पता था। लेट मी टेल यू, इन्हें लगता वगता ऐसा कुछ भी नहीं है। ये इन्होंने एक सीन सेट किया था अगेंस्ट यू कि आप डिसअपॉइंटेड हो जाओ। बेसिकली आप सब कुछ करो और उसके बाद भी डिसअपॉइंटेड रहो। आप इन्हीं के ऊपर अपना जीवन, ओ माय गॉड, ये तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स एंड अजीब सी, मतलब ये पैसे को लेकर के लोगों के अंदर कितना परेशानी है। बट लेट मी टेल यू, द व्हील हैज़ स्टार्टेड। तो समय का चक्र अब घूमना शुरू हो चुका है। ठीक है, तो जिन्होंने भी आपको पैसे को लेकर के इल्ज़ाम लगाया, जिन्होंने भी आपको पैसे को लेकर नीचा दिखाया, या आपके ऊपर मनी स्पेल्स किए आपके ऊपर, यहाँ पे आई एम सॉरी, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर फाइनेंस को लेकर के स्पेल वर्क किया गया है, जिससे आपका पैसा रुक जाए। ठीक है, आप मेहनत ना कर पाओ, आप काम ना कर पाओ। ओके, मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा धोखे की एनर्जी फील हो रही है फ्रेंड्स। वो कहते हैं ना कि धोखा देता है अक्सर मासूम चेहरे की चमक।
धोखा देती है अक्सर मासूम चेहरे की चमक, हर कांच के टुकड़े को हीरा नहीं कहते। तो आपने उस कांच के टुकड़े को हीरा, मतलब आपको लगा कि आप साथ दे दोगे, आपको लगा कि आप साथ दे दोगे, आपको लगा कि सब ठीक रहेगा, आपको लगा इट्स ओके, इट्स ओके। आपने 7 ऑफ सॉर्ड्स, 7 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ सॉर्ड्स एंड एम्परर। ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा अकड़ू है, बहुत ही अकड़ू है। हो सकता है ये एज में आपसे बड़े हों। ईगो बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा ईगो है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे लोगों को सूर्य की पूजा करने के लिए कहा जा रहा है। प्लीज़ सूर्य भगवान की पूजा करें, उनसे आशीर्वाद लें, अपने पिता से आशीर्वाद लें, अपने गुरु से आशीर्वाद लें। यहाँ पे अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके काम रुक रहे हैं, या इन एनी केस आपको सूर्य भगवान की पूजा करने के लिए कहा जा रहा है, सुबह उठें और सूर्य भगवान को जल अर्पण करें सुबह 8 बजे से पहले, ठीक है। अब मतलब नहीं कर पा रहे हैं आप, अगर आलसी इंसान है तो अपने आलस को त्यागें, ठीक है। रात को टाइम पे सोइए जिससे सुबह आप टाइम पे उठ पाएँ, ठीक है। 2 ऑफ वॉन्ड, 2 ऑफ वॉन्ड। देखिए आपको ऐसा है कि आपके लिए बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। यहाँ पे बहुत बड़ा डाउनलोड है फ्रेंड्स, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। दिस वाज योर करंट सिचुएशन, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपके लिए समय का चक्र घूम रहा है। प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स, मेरे लिए समय का चक्र घूम रहा है। यस एग्जैक्टली, आपके लिए समय का चक्र अलग, मतलब समय तो चलता ही रहता है। वो ये एक ऐसी कांस्टेंट चीज़ होती है जो कभी नहीं रुकती है। लेकिन ये जो वक्त है, अब वक्त ने टर्न लिया है आपकी तरफ। प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स, समय का चक्र मेरे लिए, मेरे फेवर में घूम रहा है। राइट, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून हैज़ स्टार्टेड फॉर मी, ठीक है। इस ब्यूटीफुल एनर्जी को ज़रूर क्लेम करें फ्रेंड्स। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दिस इज़ एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल एनर्जी। और अभी तक यहाँ पे आपके लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत पीछे से गेम्स खेले गए हैं। द टावर, एग्जैक्टली आपके पीछे से गेम्स खेले गए हैं, आपके रिलेशंस को लेकर के। यहाँ पे मुझे पैसे को लेकर के फाइनेंशियली आपको वीक किया जाए, इसके लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपके फाइनेंशियल एंड आपकी हेल्थ, वेल्थ और हेल्थ दोनों चीज़ों को अफेक्ट किया गया है। प्लीज़, इट्स अ वेरी 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 क्लियर मैसेज। आपका फाइनेंस और आपकी बॉडी की हेल्थ, ठीक है, दोनों को वीक करने के लिए यहाँ पे बहुत सारे गेम्स खेले गए हैं। मुझे आपको ये कहना है क्लियर टर्म्स में कि अगर आप जहाँ पे भी हो वहाँ पे रह करके आपके काम रुक रहे हैं तो आपको या तो वहाँ पूजा करवानी चाहिए, या तो कोई एनर्जी अटैक है, कोई एनर्जी का वास है, तो आपको हाथ जोड़ करके पूरे रेस्पेक्ट से उस एनर्जी से कहना है कि आप यहाँ से जाइए। अगर कोई नेगेटिविटी फील होती है, ठीक है, एनर्जीज जो होती है ना बहुत ही सेल्फ रिस्पेक्ट वाली होती हैं, ठीक है। आप अगर किसी एनर्जी को मना कर देते हो ना, नो व्हाट, हम लोग हीलर्स हैं, हीलिंग भी अगर कोई कर रहा है, ठीक है, और आप कोई जिसकी हीलिंग की जा रही है, अगर वो कह देना कि नो मुझे हीलिंग नहीं चाहिए, आई डोंट एक्सेप्ट, तो हीलिंग वर्क नहीं करती है। क्योंकि एनर्जीज, इसीलिए हम लोग पैसे दे देते हैं लेकिन परमिशन नहीं देते। बहुत परमिशन देना बहुत ज़रूरी है, दिल से एक्सेप्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड बहुत सारे हाँ, ये ज़रूर बात है कि मैं ब्लैक मैजिक से कंपैरिजन नहीं कर रही हूँ। ब्लैक मैजिक एक फोर्स वाली चीज़ होती है फ्रेंड्स, वो बहुत ही अजीब और ख़तरनाक सी चीज़ होती है। तो अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी हो या कोई उपाय चाहिए हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, मैसेज करें और अपने लिए सर्विस बुक करें, ठीक है। अगर आपको चार्ज ब्रेसलेट्स चाहिए, ठीक है, उसके लिए भी आप मैसेज कर सकते हैं एंड अपने लिए सर्विस बुक कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ब्लैक मैजिक थोड़ी सी फोर्स वाली चीज़ होती है, उसमें डेफिनेटली आप कितना भी कोशिश करो, उसमें बहुत ही आड़ी टेढ़ी, मतलब ये जो लोग भी इस चक्कर में पड़ जाते हैं ना, मैंने ऐसे लोगों को देखा है, मैं जानती हूँ ऐसे लोगों को, बिकॉज आई एम इन दिस फील्ड, राइट, मैं इस फील्ड में हूँ। तो लोग खुल करके ऐसे सामने दिखाई देता है, मिल जाते हैं जो क्लियर कहते हैं कि हाँ हमें ये करवाना है, उस व्यक्ति के ऊपर ये करवाना है। तो भाई मैं हाथ जोड़ के उनको यही कहती हूँ कि आप इन चक्करों में मत पड़िए, क्योंकि समय का खेल तो आपके लिए भी खेला जाएगा भाई। आपको लग रहा है कि आप हाथ में लेके बैठे हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है।
और वो जो एक एक भोले इंसान के दिल से जो वो उस वक्त आह निकलती है, जो वो बद्दुआ निकलती है कि ये मैंने किया क्या जिसकी वजह से मेरी ज़िंदगी में इतने बवाल मच गए, वो जो दिल से निकलता है वो दुनिया का कोई काला जादू तोड़ नहीं सकता। दुनिया की कोई एनर्जी, भगवान भी आके उस दर्द का, वो जो आंसू निकलते हुए, वो जो दिल से आह निकली थी ना, उसका कोई तोड़ नहीं होता। फ्रेंड्स, जिसके प्रति निकली है वो इंसान टोटली गॉन केस हो गया, वो समझ लो आप। उसकी मतलब उसका कुछ बचता ही नहीं है। भीष्म पितामह ने अपनी बहुत ही दर्दनाक उनकी मृत्यु हुई थी। बहुत ही बड़े इंसान थे, बहुत ही ग्रेट सोल थे वो, लेकिन उन्होंने बहुत सारे जन्म पूर्व उन्होंने एक तीर चलाया था जिसमें उनके हाथ से एक सांप मर गया था। सांप एंड फैमिली में वो तीर जाके घुस गया और बहुत तड़प तड़प के उनकी मृत्यु हुई। इसीलिए इस जन्म में उनको तीरों की शैया पे रहना, मतलब लेटा रहना पड़ा और उनका खून धीरे धीरे करके रिसा। आप जस्ट थिंक कि कितनी दर्दनाक तरीके से उनकी मृत्यु हुई महाभारत काल में। तो यही होता है फ्रेंड्स, जबकि वो अदरवाइज़ वो बहुत ही बात के पक्के और सच्चे और बहुत अच्छे थे, लेकिन दुनिया का हर कर्मा लौटता है। लेकिन अगर ये लग रहा है कि अगले जन्म में लौटेगा, लेकिन मैं आपको बता दूं वो युग अलग था, वो युग अलग था, ये युग अलग है। कलयुग में अक्सर करके हिसाब वहीं की वहीं होते हैं, इसी जन्म में होगा जो भी होगा। तो द पीपल हु आर प्लेइंग उल्टा सीधा, वो समझ जाएं, ये कोई दुआ बद्दुआ कोई भी रिचुअल कुछ भी नहीं है, लेकिन ये सत्य है कि व्हील ऑफ फॉर्च्यून, वक्त का पहिया कलयुग में ज़्यादा तेज़ी से घूमता है। भगवान, जनसंख्या भी इतनी है, आई गेस भगवान जी सोच रहे होंगे चलो इनका हिसाब हाथ की हाथ कर देते हैं। वैसे तो मुझे लगता है कि हिसाब बहुत देर से होता है, लेकिन फिर भी भगवान को हम डाउट नहीं कर सकते ना। उनके खेल ही निराले होते हैं, उनका सब कुछ निराला होता है। और मुझे वो कान में सुनाई दे रहा है, दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा, जिंदगी हमें तेरा एतबार ना रहा। ओके, हम आईना है, आईना ही रहेंगे, फिक्र वो करें जिनकी शक्ल में कुछ और दिल में कुछ और होता है। वाह 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 वाह, क्या क्या लाइन्स याद आई हैं मुझे। हम आईना है, आईना ही रहेंगे हम। मैंने एग्जैक्टली इसी से शुरुआत हुई थी, राइट, कि आपके सामने, आपके पीछे से बहुत सारी गेम्स खेले गए हैं आपको बिना बताए। यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के कुछ किसी ने कहा कि हम घूम के आ रहे हैं, और वो घूम के आने की बजाय वो कहीं आपकी ही कोई चीज़ लेकर के गए और आपके ऊपर तंत्र मंत्र करवाया। आई एम वेरी सॉरी फॉर दिस, लेकिन मुझे ऐसा ही लग रहा है कि यहाँ पे तंत्र मंत्र की ऊर्जा बहुत ज़्यादा है, और आपके पीठ पीछे आपसे घर के काम करवाए और आप भी के ऊपर आपके ही सामानों को ले जा कर के आपके खिलाफ इस्तेमाल किया गया है। तो पहली चीज़ तो प्लीज़ बी केयरफुल। आपको पता होना चाहिए कि आपकी कौन सी चीज़ कहाँ रखी है, कैसे रखी है। इट्स वेरी वेरी एंड हाईली इम्पॉर्टेंट फ्रेंड्स। ओ माय गॉड, मेरा थ्रोट ख़राब है, थ्रोट चक्रा का कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं आपको ये बता रही हूँ कि आपका मणिपुर चक्रा भी ब्लॉक किया गया है। मणिपुर चक्रा इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर योर मनी एंड रिस्पेक्ट, ठीक है। प्लीज़ गणपति बप्पा की पूजा कीजिए, उनसे कहिए कि आपकी ज़िंदगी के जितने भी विघ्न हैं वो हटाएं, ठीक है। अगर आपको कोई भी तरीके का उपाय चाहिए, पर्सनल रीडिंग चाहिए, या कोई भी मतलब ब्लैक मैजिक रिमूवल या एनीथिंग, कुछ भी ऐसा चाहिए, तो आप प्लीज़ डेफिनेटली आप मैसेज करें, कॉल ना करें डायरेक्टली, ठीक है, मैसेज करें। अगर आपको टैरो रीडिंग सीखनी है, बैच स्टार्ट हो रहा है, जितना जल्दी हो सकता है खुद को एनरोल करें। थैंक यू सो मच। ऑल राइट, चलिए आगे पढ़ते हैं। बहुत सारे कार्ड्स आए। इनफैक्ट मुझे अब प्रेरणा मिल रही है कि मैं, हाई प्रीस्टेस भी आया, लेकिन मुझे इसका क्लैरिफायर चाहिए, और क्लैरिफायर चाहिए मुझे ओशो से। ओके, ऑल राइट, हीलिंग, आपकी हीलिंग की जा रही है। देखो यहाँ पे आया है हाई प्रीस्टेस, और मैंने हाई प्रीस्टेस के लिए क्लैरिफायर लिया था। एंड हाई प्रीस्टेस एंड हीलिंग इज़ वेरी सिमिलर कार्ड। डेफिनेटली आपको हीलिंग करने की ज़रूरत है, करवाने की ज़रूरत है। यहाँ पे बहुत सारे लोग हीलर्स हैं। आप अगर हीलर हो ना, तो मैं आपको ये बता दूँ कि आप हीलर हो, या अगर आप लोग एनर्जीज़ के प्रति ज़्यादा सेंसिटिव हैं, ठीक है,
तो भी आपके ऊपर एनर्जी अटैक हो सकता है। तो सबसे पहले आप, अगर आप हीलर हैं तो प्लीज़ अंडरस्टैंड, किसी को भी हील करने से पहले आप अपने आप के चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बनाएं, जिससे, और ग्राउंडिंग ज़रूर करें। ग्राउंडिंग एक्सरसाइज होती है फ्रेंड्स, एक्सरसाइज मतलब मेडिटेशन होता है, वो ज़रूर करें। इनफैक्ट ग्राउंडिंग तो इतनी अच्छी चीज़ होती है कि आप बहुत सारी बीमारियों को भी ठीक कर सकते हो। जो फिज़िकल हेल्थ में दिक्कत आ जाती है वो भी आप ठीक कर सकते हो। आप, ग्राउंडिंग इज़ अ वेरी वेरी पावरफुल मेडिटेशन, जो मेरे हिसाब से सबको करना चाहिए और रोज़ करना चाहिए। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप कौन से प्रोफेशन में हो, ठीक है। एंड मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, 2030 तक बहुत सारी चीज़ें बढ़ेंगी, बहुत सारी तकलीफ़ें बढ़ेंगी लोगों की, ठीक है। सो 2030 के बाद में चीज़ें कंट्रोल आनी शुरू होंगी। तो इसीलिए अपने आप को स्पिरिचुअली बहुत 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 हाई करें, और जिन पे आप पोस्टपोनमेंट, मैंने कहा ना कि आपका हर काम दूरी बढ़ जाए आपके कामों से। आप सोचते बहुत हो लेकिन करते कुछ भी नहीं हो। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं। प्लीज़ अपना रूटीन बनाओ, अपने दिन में, अपने रात में 2 घंटे और ऐड करो, ठीक है। अगर आप शाम को 6 बजे तक, 7 बजे तक अपना काम कर रहे थे तो करो 9 बजे तक काम, इट्स ओके। या सुबह 1 घंटा बढ़ा दो, शाम को 1 घंटा बढ़ा दो। कुछ ना कुछ तो आपको ऐसा स्ट्रेच करना ही पड़ेगा। आपके दिन का अगर कोई रेस्ट का टाइम है तो आपको उसको कट करना पड़ेगा, छोटा करना पड़ेगा। अगर आप 1 घंटा दिन में सो जाते हो तो आप उसको आधा घंटा बना दो। कुछ तो आपको करना पड़ेगा फ्रेंड्स। और दुखी होने का कोई फ़ायदा नहीं है। दुखियों की गाना गाने का कोई मतलब नहीं है। दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा, इट्स ओके। ना रहा तो ना रहा, एक्सेप्ट इट। ईट वेल, स्लीप वेल, अपनी एनर्जी गेन करो। और यहाँ पे ओके, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि हम खाना तो टाइम पे खा रहे हैं, हम सब कुछ खा रहे हैं। भैया, अगर आपकी बॉडी को एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन चाहिए तो प्लीज़ सप्लीमेंट्स लेना शुरू कीजिए, ठीक है। ओमेगा 3, कैल्शियम के लिए अलग प्रोटीन शेक्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है, ठीक है। आप लेकिन खुद से या ये रीडिंग सुन करके कुछ भी लेना मत शुरू कीजिए। किसी न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाइए, किसी डॉक्टर के पास जाइए, वो आपको डेफिनेटली सजेस्ट कर देंगे कि आपको क्या करना चाहिए। ओके ओके, ऑलराइट। ट्रांसफॉर्मेशन, आपको ट्रांसफॉर्म होने की ज़रूरत है फ्रेंड्स। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर एनर्जी अटैक है, अगर कोई ब्लैक मैजिक है तो मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ, वो तो आपको रिमूव करवाना ही होगा, ठीक है। लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन, और एक होता है अपराजिता स्रोत, ठीक है। काली माँ की पूजा कीजिए, मंत्र उच्चारण कीजिए, कम से कम 5 माला रोज़ कीजिए, सुबह और शाम काली माता का। एंड एक होता है अपराजिता स्रोतम। आप बॉय हो या गर्ल हो, मेरे पास बहुत सारे ऐसे बॉयज़ मतलब रीडिंग करवाने के लिए आते हैं, अलग अलग एज के, ठीक है, बड़े छोटे जो भी। वो कहते हैं हम इससे परेशान हैं, हम उससे परेशान हैं, मेरी वाइफ पूजा करनी है। आप क्यों नहीं करते हो सर? आपको क्यों नहीं करना है? आपको ऐसा क्यों लगता है कि पूजा करना, कंसंट्रेट करना, फोकस करना, या स्पिरिचुअली हाई करना, घर की एनर्जी का ध्यान रखना, ये सिर्फ फीमेल्स का काम है? मैं आपको ये क्यों कह रही हूँ, ये मैं मेल फीमेल का डिफरेंस की बात नहीं कर रही हूँ, वो तो गया भाड़ में। मैं तो उन चीज़ों को मैं उन चीज़ों को कंसीडर ही नहीं करना पसंद करती हूँ, ऑनेस्टली स्पीकिंग, ठीक है। एक फीमेल होती है, उसके अपने ट्रेट्स होते हैं, एक मेल होता है, उसके अपने अलग ट्रेट्स होते हैं, और दोनों साथ में चले अच्छे से। मुझे लगता है कि दोस्ती होना ज़्यादा ज़रूरी होता है दुनिया की किसी भी और चीज़ से, एंड बैलेंस होना ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी भी और चीज़ से। बट एनीवेज, चलिए, वो एक अलग ही लेवल टाइप की बात हो जाती है। वॉट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि अगर आपकी एनर्जी ब्लॉकेजेस, सपोज कोई आपके कलीग है और आपका प्रमोशन होने वाला है, और आपके कलीग की नज़र है या आपके रिश्तेदार की नज़र है कि भैया ये तो बड़ा हाई फ्लाइंग टाइप का बंदा है, ठीक है, और ये तो 2 साल में CEO बन जाएगा कंपनी का, ये तो बहुत अच्छा कर रहा है, इसकी तो फैमिली भी अच्छी हो जाएगी। तो वो क्या करते हैं कि आपके पर्सनल लाइफ में आपका अगर कुछ मतलब किसी ने कुछ एनर्जी अटैक कर दिया, कुछ और कर दिया, अगर आपकी एनर्जी लेवल लो है, ठीक है, तो वो डार्क एनर्जी आप पे आसानी से अटैक कर पाएगी और आप अफेक्टेड हो जाओगे। यू अंडरस्टैंड? तो इसीलिए अगर आप अपनी एनर्जी लेवल हाई रखते हो तो अगर किसी ने कुछ भेजा भी है तो उसका कुछ स्लाइटली कुछ इफेक्ट आएगा आपके ऊपर, ठीक है। उसके अलावा मैं आपको ये बता दूं, समय का चक्र डेफिनेटली आपके लिए घूम रहा है, और इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। प्रोजेक्शंस, मैंने एग्जैक्टली अभी आपको यही कहा कि बहुत सारे लोगों ने आपको कुछ और दिखाया और असली चेहरा कुछ और ही है। इफ़ यू कैन सी दिस कार्ड, असली चेहरा कुछ और ही है फ्रेंड्स।
ठीक है। और यहाँ पे ना बहुत सारे लोगों के लिए बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, और लेकिन अब क्या हो रहा है, ये जो आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है ना, ये रीडिंग अगर आप तक पहुँची है ना, तो डेफिनेटली आपके साथ ये सब कुछ ना कुछ किसी ना किसी लेवल पे हो रहा है। ओ माय गॉड, माय थ्रोट, सॉरी। प्लीज़ चेक कि आपके साथ क्या हो रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है, कौन कौन है, ज़रा शांति से देखो लोगों को, सिर्फ ऑब्जर्व करो, ठीक है। और ऐसे फटाफट कंक्लूड मत करो, फटाफट से ये मत निकालो कि ओ मेरी है ना वाइफ ही होगी ख़राब या मेरा हस्बैंड ही होगा ख़राब। नो, जो भी अपने फैमिली से बाहर का होता है ना, हम उस पर बहुत जल्दी शक कर लेते हैं, ठीक है। मैं आपको बताती हूँ, मेरे पास एक केस आया, एक मैम आई और उन्होंने मुझे कहा कि है ना मेरे घर में बहुत बड़ा अमाउंट, उन्होंने बताया कि वो इतना बड़ा अमाउंट चोरी हो गया है, प्लस कुछ और भी सोने चांदी के गहने वहने भी चले गए हैं, चोरी हो गए मतलब। और उन्होंने कहा कि मुझे पक्का पता है कि मेरी बहू ने किया है, मुझे सिर्फ कंफर्मेशन चाहिए और उसके बाद मैं एक्शन लूँगी इस लड़की के खिलाफ। इसकी हिम्मत कैसे हुई? मैंने चेक किया, मैंने एक्चुअली उन्हें तथ्य प्रोवाइड किए, एंड एक्चुअली चोर उनकी अपनी बेटी निकली। और उन्होंने चेक किया, मैंने उनको बताया कि आप वहाँ जाइए, ये चीज़ चेक कीजिए, ये करिए, वो करिए, एंड एक्चुअली इवेंचुअली घटनाक्रम ऐसा हुआ। मैंने उनको एक एक चीज़ बोली कि अब आप ये बोलो, अब आप वो बोलो, एंड फाइनली विद इन 2 to 3 आवर्स, 2 से 3 घंटे के बीच में ये प्रूव हो गया कि उनकी अपनी डॉटर ने चुराया था। डॉटर इन लॉ यानी बहू का उसमें कोई रोल ही नहीं था, उसको कुछ भी नहीं पता था। आप सोचो कि जो भी घर से, जो आपका पैदा किया हुआ बच्चा नहीं है, आप उसके ऊपर इस तरह से सीवियर इल्ज़ाम लगा देते हो। ये होता है, अक्सर करके ये होता है, ठीक है। बहू पे, वाइफ अपने हस्बैंड पे, क्योंकि वो उसके अपना भाई बहन या अपने माँ बाप क्या पैदा किया हुआ बच्चा नहीं है ना, ठीक है। ऑलराइट, एक कार्ड। सो बी वेरी, थंडरबोल्ट, आई जस्ट सेड इट राइट। थंडरबोल्ट एंड टावर, ये दोनों कार्ड्स एक साथ आए हैं। मैं आपको ये बता दूं, लेकिन अभी है ना, ये जो नाटक करने वाले इंसान थे ना, ये जो समय का चक्र घूम रहा है, बेसिकली ये घूम ही इसलिए रहा है कि अब चीज़ें चेंज होंगी। अब आपके सामने है ना ज़्यादा चीज़ें, ये देखो यहाँ से भी अपने घर से ही गिरते हुए लोग, अगर आप ध्यान से इस कार्ड को देखो, एंड सेम थिंग हियर ऑल्सो, ये देखो ये लोग गिर रहे हैं, राइट। तो मैं आपको ये बता दूं कि आपको आपके घर से निकालने की बहुत बड़ी साजिशें हैं, बहुत ही आपका जहाँ पे अधिकार बनता है, आपका अधिकार लेने की बहुत साजिशें हैं। भाई ये रीडिंग बहुत इंटेंस होती जा रही है। मुझे नहीं पता था, ठीक है। प्लीज़ इस रीडिंग को ज़रूर क्लेम करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये रीडिंग आपके लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग संदेश लेके आई है, ठीक है। मुझे थोड़ा सा कोल्ड हो गया है फ्रेंड्स, तो मेरे थ्रोट के लिए मुझे क्षमा करें, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि आपके सामने कुछ और पीछे कुछ, ये वाले गेम्स तो भाई बहुत ही ज़्यादा खेले गए हैं आपके लिए। तो मैं बी केयरफुल, एंड बी केयरफुल नहीं, आपको पता है। और इनफैक्ट आप आँख खोल के देखोगे ना, तो ये आप ही के फैमिली के, आप ही के साइड के कोई व्यक्ति हैं। आपको अनफॉर्चुनेटली, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि ये घर के ही लोग करते हैं, या पड़ोसियों का अगर उनकी नज़र आपके घर पे है तो वो डेफिनेटली ये कर सकते हैं। अगर उनको दिखावे का बहुत शौक़ है तो भी, और अगर आप लोग तरीके की ज़िंदगी जी रहे हो तो ये कई बार ऐसा होता है कि पड़ोसियों से सहा नहीं जाता है। मास्टर मैं अभी यही कहने वाली थी, कि आपकी ज़िंदगी में मास्टर, द हाई प्रीस्टेस, हीलिंग एंड मास्टर। देखिए, जो अल्टीमेट हीलिंग है ना, वो सिर्फ एक ही इंसान कर सकता है। वो या तो भगवान हो सकते हैं, मतलब एक ही इंसान कर सकता है, वो भगवान हो सकते हैं। वो या तो वो भगवान हो सकते हैं, या वो हमारे गुरु हो सकते हैं। अपने गुरु के चरणों में संपूर्ण तरीके से समर्पण कर दीजिए। जब हम समर्पण करते हैं ना, जब हम समर्पण करते हैं, ठीक है, मुझे दूसरा शब्द नहीं मिल रहा है इसके लिए। जब आप समर्पण करते हो ना संपूर्ण तरीके से, कि जो है वो आप ही, अब आप देख लो, ठीक है, अब आप जो करोगे आई एक्सेप्ट इट, आपकी इतनी अच्छी हीलिंग भी होगी और प्रोटेक्शन भी मिलेगा, ठीक है। उसके अलावा भी अगर आपको लगता है कि अगर आपको हीलिंग करवानी है, या आपको ब्रेसलेट्स चाहिए, या आपको कोई और उपाय चाहिए, या आपको रीडिंग चाहिए, या आपको रीडिंग करना सीखना है, एंजल्स क्लास करनी है, तो उसके लिए भी आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स, क्योंकि अब साइलेंस आप, एंड स्लो डाउन, देखो स्लो डाउन,
स्लो डाउन एंड पोस्टपोनमेंट। आप अपनी ज़िंदगी में स्लो हो जाओ और अपनी हर चीज़ को पोस्टपोन कर दो। सिर्फ देखो, खुद ब्लैक एंड वाइट में है ये लड़की या लड़का, ये जो भी हैं, और ये देखो, ये दूर से देख रहे हैं कि अगर मैं ये करूँगा तो मेरी, देखो वो दूर कितनी सुंदर ज़िंदगी हो जाएगी। इन्होंने आपको ठगा है, आपके आसपास ये जो भी व्यक्ति हैं इन्होंने आपको ठगा है। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, इट्स वेरी वेरी इंटेंस। यहाँ का इस रूम का टेम्परेचर बहुत हाई हो चुका है, बाय द वे, बहुत हाई हो चुका है। बहुत सारी ठगी चल रही है यहाँ पे, बहुत ही मेंटल गेम्स हैं। फ्रेंड्स, बी वेरी केयरफुल एंड साइलेंस। आपको ये कहा जा रहा है कि आप जा कर के लड़िए मत, आप चुप हो जाइए, लड़ो मत। बोल बोल के लड़ना इज़ बेवकूफ़ी, आई एम टेलिंग यू। आप किसी को जा कर के बोलो कि तुमने मेरे से दोस्ती नहीं निभाई, तुमने मुझे धोखा दे दिया, अलाना फलाना, व्हाट डज इट मीन? होगा क्या उसके आगे? व्हाट नेक्स्ट? कुछ भी नहीं होगा। आपका फ्रस्ट्रेशन भी नहीं निकलेगा, ट्रस्ट मी। अगर आपको लगता है ना कि बोल करके बड़ी शांति मिलती है, नहीं मिलती है। बोल करके उस मोमेंटरी शांति होती है, बट हाँ, कभी कभी बोलना भी ज़रूरी होता है, लेकिन आपको अपनी लिमिट पता होनी चाहिए कि बस इतना, उसके आगे नहीं। उसके आगे भैया तुम्हारे को या जिसको भी जो सूझ रहा है वो करते रहो, आई डोंट केयर। क्योंकि ज़िंदगी को आप सिर्फ लड़ने में नहीं बिता सकते आपको, बट अगेन चेंज, यू नो, व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड देखो, अगेन व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून। इट्स अ वेरी वेरी क्लियर मैसेज फॉर यू कि कोई आपके लिए, यू नो, व्हील ऑफ फॉर्च्यून घूम रहा है। प्लीज़ इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपके लिए वक्त परिवर्तित हो रहा है, एंड वक्त आपके लिए परिवर्तित हो रहा है। मतलब यू अंडरस्टैंड, दुनिया में किसी के लिए हो रहा है या नहीं हो रहा, आपके लिए पक्का हो रहा है। इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम करें फ्रेंड्स। प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स, मेरे लिए वक्त परिवर्तित हो रहा है, बदल रहा है। अगर आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड कमेंट लिखें, अपने आप को मिरर में देखें और मुस्कुराएं। दिन में जितनी भी बार आपकी नज़र पड़ती है अपने ऊपर शीशे में देखते हुए, आप ज़रूर मुस्कुराएं, खुश रहें फ्रेंड्स। इंटेंसिटी आपको सॉरी आपको आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है फ्रेंड्स। प्लीज़ अपनी टू डू लिस्ट बनाइए। और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं, चाहे छोटे छोटे चीज़ों से शुरू करो, लेकिन अब अपने लिए अपने काम करना शुरू करो। अगर आप मोटे हो रहे हो, रस्सी कूदना शुरू करो, एक योगा मैट लेके आओ। नहीं योगा मैट ला सकते हो, जो है उस पर एक्सरसाइज करो। ऑफ कोर्स बेड पे मत करो, ठीक है। योगा करो, सूर्य नमस्कार सबसे अच्छी चीज़ होती है, सबसे बढ़िया स्ट्रेचिंग होती है। आपने 20 सुबह 20 शाम को भी कर लेना, 20-20। आप सिर्फ इतना भी करोगे ना तो भी आपका बॉडी एकदम अच्छे से स्ट्रेचिंग हो जाएगी और बहुत अच्छी फ्लेक्सिबल भी हो जाएगी, ठीक है। माय गॉड, बहुत ही इंटेंस मैसेज है इस, और बहुत ही पॉजिटिव मैसेज भी है फ्रेंड्स। आप प्लीज़, मैं आपके लिए एंजलिक गाइडेंस भी लेना चाहती हूँ। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स को, और उसके बाद मैं इस रीडिंग को समाप्त करूँगी। लिसन टू योर इंट्यूशन। आई जस्ट सेड, लोगों आपके अराउंड अगर कोई इंसान आपको, प्रोजेक्शंस तो हैं ही, ये तो हमें पता चल चुका है। तो अपने दिमाग की बात सुने, अपने दिल की बात सुने, पूछे क्या ये सही है, और जो पहला मैसेज आता है ना वही राइट है, ठीक है। अपनी इंट्यूशन की सुने फ्रेंड्स, और ग्राउंडिंग मेडिटेशन ज़रूर करें। यूट्यूब पे इधर में उधर में आपको ग्राउंडिंग मेडिटेशन बहुत सारे मिल जाएंगे। बैठ जाओ रोज़ 15 मिनट 20 मिनट, आपकी ज़िंदगी एक्चुअली बहुत अच्छी हो जाती है, सुधर जाती है। इट्स वेरी हाईली हाईली इंपॉर्टेंट एंड इम्प्रूविंग हेल्थ। मैंने कहा था ना, आपकी हेल्थ पे बहुत ज़्यादा वार किया जा रहा है, हेल्थ और वेल्थ दोनों चीज़ों पे। तो हेल्थ तो सुधर ही रही है, इसके लिए तो आपके डीएनए लेवल पे काम किया जा रहा है। मैंने कहा ना, व्हील ऑफ फॉर्च्यून हैज़ स्टार्टेड फॉर यू, राइट। तो आपकी हेल्थ भी इम्प्रूव हो रही है, लेकिन ऑफ कोर्स अब आप, अगर रीडिंग ये कह रही है कि आपकी हेल्थ इंप्रूव हो रही है, तो हम, हेल्थ तो इंप्रूव हो ही रही है तो हम प्रोटीन शेक क्यों पिए? ऐसा नहीं करना है। एक्सरसाइज भी करनी है, अपनी टू डू लिस्ट बनाइए और टिक 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 रोज़ करते जाइए। हाँ, ये मैंने कर लिया, 7 बजे ये करना था, 8 बजे ये करना था, 9 बजे ये खाना था, 10 बजे वो करना था। और अपने आप को सुपर एक्टिव रखिए। जब सोना है तो सो जाओ, फ़ोन साइड में रखो और सो जाओ। और जब जगे हुए हो तो सुपर एक्टिव रहो, इतने एक्टिव रहो कि मतलब आपको जब सो ना तो इतने थक जाओ, फिज़िकली इतने आप थक जाओ कि आपको लगना चाहिए कि बस अब 1 ही मिनट में आपकी बॉडी सो जाए। फॉरगिवनेस, भगवान से क्षमा मांगिए फ्रेंड्स। कोई ना कोई कर्मा तो है जो तंग कर रहा है, ठीक है ना। उसके लिए किसी ना किसी जन्म में तो कुछ ना कुछ अपने हाथ से हो ही गया होगा, इफ़ नॉट इन दिस लाइफ टाइम। तो प्लीज़
क्षमा मांग लीजिए और क्षमा कर दीजिए। एंड स्टे अवे फ्रॉम सच पीपल जो आपकी ज़िंदगी में तबाहियाँ मचा रहे हैं, उन लोगों से आप दूर हो जाइए। अगर आप फिज़िकली दूर हो सकते हैं तो फिज़िकली दूर हो जाइए, जितना जल्दी हो सकते हैं उतना जल्दी हो जाइए, नहीं तो मेंटली अपने आप को डिटैच करो और अपने कामों पे ध्यान दो, ठीक है। सो फ्रेंड्स, दिस वाज योर रीडिंग, एब्सोल्युटली अमेजिंग, आउटस्टैंडिंग रीडिंग। आप ठीक है ना, जो हुआ सो हुआ, कोई बात नहीं, चलता है, अपना चलता है। आगे बढ़ो, आगे की तरफ देखो। देखो कब कौन कैसे उठेगा ये कोई नहीं बता सकता, जहाँ पना है ना। तो जब तक जिंदा है तब तक मरे नहीं है, और जब तक अपन मरे नहीं है तब तक अपन जिंदा है, और जब तक जिंदा है तब तक 100% अच्छी ज़िंदगी जीनी है, 100% अच्छी ज़िंदगी जीनी है। और ये अपने आप से वादा करो और अपने लिए वो सब कुछ करो, अपने लिए वो सब कुछ करो जो आप कर सकते हो, और जितना दूसरों की मदद कर सकते हो उतना करो। मैं लोगों से पूछती हूँ कि आप डोनेट करते हो या नहीं, तो कहते हैं कि सड़क पे हम भीख दे देते हैं, जो लोग भीख मांग रहे होते हैं हम उनको दे देते हैं। ये हेल्प नहीं है, आपको पता भी नहीं है आपका पैसा कहाँ यूज़ किया जा रहा है, राइट। ये हेल्प नहीं है। हेल्प है किसी बच्चे के स्कूल की फ़ीस दे दीजिए, किसी को चप्पल दिला दीजिए, कोई भूखा बैठा है आप उसको खाना दिलाओ, पैसे मत दो, खाना दिलाओ। खाने का इंसान क्या करेगा, खाएगा ही, राइट। ठंड का मौसम है, स्वेटर दिला दो, कंबल दिला दो, ठीक है। ये सब कुछ हम कर सकते हैं, राइट। ब्लाइंड स्कूल में आप बच्चों की पढ़ाई के लिए आप डोनेट कीजिए, दिव्यांग बच्चों के लिए ऑपरेशंस और उनके अच्छे इलाज के लिए कीजिए, ऑर्फनेजेस हैं, ओल्ड एज होम्स हैं, बहुत सारे ऐसे प्लेसेस हैं, ठीक है। कैंसर हॉस्पिटल्स हैं, बहुत सारी चीज़ें। अगर आपके बाल लंबे हैं और आपको बाल कटवाने हैं तो, या लड़कियां तो खास करके आप लोग हेयर कट करवाते हो, बाल लंबे करो, और गो अपना हेयर कट करा रहे हो तो कम से कम 16-17 इंचेस जब बढ़ जाएं आपके, आप उसको हेयर कट कराओ। और कैंसर पेशेंट्स को आप उनको डोनेट करो, अपने बाल डोनेट करो, जिससे उनके लिए जो भी ट्रांसप्लांटेशन भी होते हैं या जो भी होता है, विग बनते हैं, जो भी होता है, यू कैन हेल्प, राइट। यू कैन हेल्प इन थाउजेंड्स ऑफ वेज हैं जो मदद कराए जा सकते हैं। लेकिन कन्वीनियंटली कि 10 रुपये निकाले और चौराहे पे दे दिए, इससे फ़र्क क्या पड़ेगा, ये बताइए, कुछ भी नहीं, ठीक है फ्रेंड्स। तो दिस वाज अ वेरी वेरी क्लियर मैसेज फॉर ऑल ऑफ़ यू। अपने ऊपर काम कीजिए, और कोई भी हेल्प चाहिए, पर्सनल रीडिंग चाहिए, डेफिनेटली आप व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। सो दिस वाज योर रीडिंग, मिलते हैं अगली रीडिंग में। टेक केयर एंड बाय बाय।